मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक, आज का टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लिया गया है कैवल्य दर्शनम नाम की बुक से, जो श्री श्री स्वामी युक्तेश्वर गिरि जी के द्वारा लिखा है। पेज नंबर 25वां अध्याय 1 में वेद का सूत्र नंबर 1, जिसका प्रथम सूत्र है परम ब्रह्म नित्य पूर्ण अनादि और अनंत है, वही एकमेव अद्वैत सत्य भी है। परम गुरुदेव इसका हिंदी मीनिंग बताते हैं, एक्सप्लेनेशन देते हैं, व्याख्या देते हैं कि सनातन परमपिता ईश्वर स्वामी परम ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, केवल वही सत्य तत्व है और समस्त सृष्टि पूरे ब्रह्मांड में वही सब कुछ है, उसके अलावा अन्य कुछ नहीं है। यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि ईश्वर बुद्धिगम्य क्यों नहीं है, ईश्वर को बुद्धि के द्वारा क्यों नहीं जाना जा सकता। इसको समझाया गया, मनुष्य में अनंत आस्था भाव है और अपने अंतःकरण में उसे एक परम तत्व के अस्तित्व में विश्वास है। इस दृश्य जगत के अंगभूत घटक मतलब पंच इंद्रियों के विषय। पंच इंद्रियों के विषय मतलब शब्द, स्पर्श, रूप, रस व गंध। इंद्रियों के द्वारा उनके विषय, कानों का विषय शब्द, स्किन का विषय स्पर्श, आँखों का विषय रूप, जीभ का विषय रस, कानों का विषय, नाक का विषय गंध। इन पंच इंद्रियों के विषय इस परम तत्व के गुण धर्म मात्र हैं। गुरु जी समझा रहे हैं कि परम तत्व के जो गुण धर्म हैं, जो अनुभव में आने वाले हैं, परम तत्व के द्वारा शब्द, स्पर्श, रूप और रस व गंध है। इन गुण धर्मों से ही बने स्थूल शरीर से मनुष्य अपना तादात्म्य यानी कि एकता स्थापित कर लेता है। इसलिए अपनी इन अधूरी इंद्रियों से वह केवल उनके गुण धर्मों का ही बोध कर पाता है। जिस परम तत्व के ये गुण धर्म हैं, उसका उसे कोई बोध नहीं होता। गुरु जी समझा रहे हैं कि परम तत्व जिसके गुण हैं, जो अनुभव कर सकता है शब्द को, स्पर्श को, रूप को, रस को, गंध को, हमारी इंद्रियां, हमारा शरीर, जब हमारी आत्मा हमारी इंद्रियों और शरीर के माध्यम से सिर्फ गुण धर्म को ही अनुभव कर पाती है, और परब्रह्म जिसके ये गुण हैं उनका कोई बोध नहीं हो पाता। अतः इस भौतिक जगत में मग्न मनुष्य को सनातन परमपिता यानी कि ईश्वर, यानी कि समस्त सृष्टि में व्याप्त एकमात्र परम तत्व का कोई बोध नहीं हो सकता, जब तक कि वह अपने आप को इस अंधकार में सृष्टि के ऊपर या माया के ऊपर उठाकर दिव्य नहीं बन जाता। यहाँ पे समझाया गया है कि जब तक अंधकार में सृष्टि के ऊपर, माया के ऊपर उठकर दिव्य नहीं बन जाता। तो यहाँ पर एक और नियम है कि ये अचानक से नहीं होगा। इसके लिए बहुत अच्छी दृढ़ संकल्प शक्ति और ईश्वर ये प्रेम की जरूरत पड़ेगी। सूत्र नंबर 2, श्लोक नंबर 2।
वह परब्रह्म, वह परम ब्रह्म समस्त ज्ञान एवं प्रेम का मूल है। उसी में सर्वशक्ति एवं आनंद का बीज है। तो गुरुजी समझा रहे हैं, ईश्वर की प्रकृति सृष्टि की उत्पत्ति करने वाला सर्वशक्ति बीज स्वरूप क्या आनंद, और सृष्टि को चेतन बनाने वाला, चेतन मतलब अनुभव में आने वाला, बनाने वाला सर्वज्ञ प्रेम बीज स्वरूप चित्त ईश्वर या परम पिता की प्रकृति को दर्शाता है। मतलब ईश्वर की जो प्रकृति है वो सिर्फ आनंद स्वरूप है। आनंद स्वरूप ही चित्त यानी कि प्रेम बीज स्वरूप चित्त, चित्त मतलब जो चैतन्य है, जो अनुभव में आने वाला है, जो अनुभव करता है। तो परमात्मा की अनुभव करने की शक्ति को दर्शाता है। ईश्वर का बोध कैसे हो सकता है? मनुष्य ईश्वर की ही प्रतिमूर्ति है। गुरुजी समझाते हैं कि मनुष्य अपने आप में स्वयं ईश्वर के जैसा ही बना है। अतः अपने ध्यान को, अनुभव करने की शक्ति को वह अंतर में मोड़े, अपने आप को अनुभव करे, तो उस शक्ति और भावात्मक अनुभूति का बोध हो सकता है जो उसकी आत्मा के गुण धर्म है। भोग की वासना के रूप में सर्व सामर्थ्यवान शक्ति तथा उस भोग का सुख लेने वाला भोक्ता के रूप में उसकी अपनी चेतना, जो और कुछ न होकर सर्वज्ञ चित्त है। सूत्र नंबर 3, श्लोक नंबर 3। परब्रह्म की जड़ प्रकृति, परब्रह्म ही जड़ प्रकृति या सृष्टि को प्रकट करता है। गुरुजी समझाते हैं कि स्वयं परब्रह्म ही जड़ प्रकृति या सृष्टि को प्रकट करता है, यानी कि अपने आप को जो दिखाई देता है संसार, उस संसार के रूप में स्वयं परमात्मा अपने आप को प्रकट करते हैं। ओम, ओम मतलब प्रणव, मतलब शब्द, मतलब ध्वनि, सामर्थ्यवान शक्ति की अभिव्यक्ति। तो यहाँ पे समझाया जा रहा है कि स्वयं परमात्मा अपने आप को किस तरह से प्रकट करते हैं। पहला ओम, ओम मतलब ध्वनि, ध्वनि मतलब ऊर्जा, ऊर्जा से, ओम की ध्वनि से क्या प्रकट होता है? काल यानी कि समय, देश यानी कि स्पेस, एवं अणु दिखाई देने वाली स्पंदनात्मक रचना, सृष्टि की वाइब्रेटरी पावर की उत्पत्ति है। यानी कि स्वयं ईश्वर दिव्य ध्वनि से अपने आप को प्रकट करते हैं और 3 रूपों में प्रकट करते हैं। काल समय के रूप में, देश स्पेस के रूप में, और अणु दिखाई देने वाली ठोस ऊर्जा के रूप में। प्रणव शब्द ओम सृष्टि का आरंभ है। सर्व सामर्थ्यवान शक्ति, विकर्षण और उसके साथ स्वमेव रहने वाला आकर्षण यानी कि सर्वज्ञ प्रेम, स्पंदन के रूप में व्यक्त होती, जिसकी एक विशिष्ट ध्वनि होती है। यह ध्वनि ओम कहलाती है। अपने विभिन्न स्वरूपों में ओम परिवर्तन का भास कराता है। गुरुजी समझाते हैं कि ओम एक ध्वनि है जिसका स्वरूप परिवर्तन का भास कराता है। त्रिकाल बाधित अपरिवर्तनीय सत्य में वह समय का, अपरिवर्तनीय सत्य मतलब ईश्वर जो अपरिवर्तनीय है, सत्य है, एग्जिस्ट करता है, उसमें ओम नाम की ध्वनि वह समय का और काल का आभास कराता है। जैसे कि हमें कोई भी चीज़ सुनाई देती है तो हमें अनुभव होता है कि कोई ध्वनि दूर से आ रही है और दूर को जा रही है, तो उसमें हमें काल का अनुभव होता है, समय का अनुभव होता है, और जिससे कभी कोई विभाजन किया ही नहीं जा सकता, उसमें वह दूरी
किसमें विभाजन नहीं किया जा सकता? ईश्वर की चेतना में, ईश्वर के होनेपन में, परब्रह्म में, जो अपरिवर्तनशील है, जो अविभाजनशील है, ओम की ध्वनि उसमें दूरी का भास कराता है, यानी कि देश का भास कराता है। यानी कि कुछ चीज़ दिखाई देती है, कुछ चीज़ सुनाई देती है, तो ये जो भी ऊर्जा है ये ओम की ध्वनि से प्रकट है। चार भाव यानी कि चार भावनाएं, यानी कि चार एक्सपीरियंस किस किस चीज़ के? प्रणव यानी कि ओम की ध्वनि, ओम की ध्वनि की वजह से काल यानी कि समय, प्रणव की ही वजह से, ओम की ध्वनि की वजह से, इस दिव्य ऊर्जा की वजह से देश, देश मतलब दूरी, और ओम की ध्वनि की वजह से अणु, क्योंकि ये ओम ध्वनि ही ऊर्जा के रूप में प्रकट होकर के अणु का रूप ग्रहण करती है। इस भास के कारण, इस अनुभव के कारण अंश या कणों के अस्तित्व की कल्पना सामने आती है। ये कण ही असंख्य पात्र या अणु कहलाते हैं। अतः प्रणव शब्द ओम, काल, देश और अणु, ये चार एक ही हैं। दिव्य सुनाई देने वाली ध्वनि, समय, दूरी और दिखाई देने वाली ऊर्जा यानी कि अणु यानी कि पदार्थ, ये चार एक ही हैं और तत्वतः भाव मात्र के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। प्रणव शब्द के प्रकटीकरण, देह धारण करना या बाह्य जड़ पदार्थ बनना से ही दृश्य जड़ जगत बना है। यह स्वयं सर्वशक्तिमान परमपिता की अपनी सनातन प्रकृति की ही प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति है। गुरुजी समझा रहे हैं कि जो भी सुनाई देता है, जो भी समय अनुभव में आता है, जो भी दूरी अनुभव में आती है और जो भी द्रव्य रूप से दिखाई देता है, यह स्वयं ईश्वर के प्रणव शब्द यानी कि ओम की ध्वनि के प्रकटाव के अलावा और कुछ भी नहीं है, जो जड़ पदार्थ फिजिकल ठोस रूप धारण करता है। यह स्वयं सर्वशक्तिमान परमपिता की अपनी सनातन प्रकृति की ही प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति है। सनातन प्रकृति, एटर्नल फॉर्म की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति, डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन है। अतः यह उनसे यानी कि परमपिता से अविभाजनीय है। गुरुजी समझाते हैं, जो कुछ भी दिखाई देता है, जो भी प्रकट भाव में आता है, वह ईश्वर से अलग कुछ भी नहीं, बल्कि यह स्वयं परमपिता ही है और उनके अतिरिक्त कुछ नहीं। वैसे ही जैसे दहकता अग्नि से अविभाजनीय है, यानी कि जो अग्नि है और अग्नि की दाहक क्षमता यानी कि हीट, ये दोनों अविभाजनीय हैं और वह स्वयं अग्नि के अतिरिक्त और कुछ नहीं।